इसी तरह रामपुर स्वरूप जी कसेरा दवाई सहयोग, श्रीरंगी राव जी दवाई सहयोग, संपत देवी जी दवाई सहयोग। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे यूपी से भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी पहले अपनी कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं। जो कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं पहले उनको जोड़ें। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले, 2024 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा की 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ईडी की जांच को लेकर कहा, जो चोरी और भ्रष्टाचार करेगा और अर्गनल तरीके से संपत्ति जोड़ेगा वो ही ईडी की जांच से डरेगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा, बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का शुभारंभ किया। 2023 में राम मंदिर देश को समर्पित करेंगे। हम आपको बता दें कि आज कथा में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा भाजपा पधारे। उनके साथ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष राम अग्रवाल भी पहुंचे। गुप्ता ने कहा कि देश में वैश्य समाज हिंदू संस्कृति व धर्म को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन, कथा सुनने से जीवन का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि जय किशोरी जी का कथा आयोजन जिस प्रकार से वैश्य समाज ने भव्यता से कराया है, आयोजक बधाई के पात्र हैं। कई बार मनुष्य अपने व्यवसाय या परिवार से व्यतीत होता है, मगर कथा से, श्रवण से उसे नई ऊर्जा मिलती है। जय किशोरी ने आज समुद्र मंथन के साथ साथ वामन अवतार व श्री कृष्ण जन्म की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया। श्री कृष्ण जन्म पर जमकर खुशी मनाई गई। जय किशोरी के भजनों पर नाचे श्रद्धालु। पूरा पंडाल कृष्ण में हो गया। आज महिलाएं व पुरुष पीले वस्त्र धारण कर कथा सुनने पहुंचे थे। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। कथा श्रवण करना और हमारा ये वैश्य समाज पूरे देश में जहाँ भी है निरंतर वो धर्म को बढ़ावा देने के लिए, चाहे देवी भागवत हो, बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेता है और एक सामूहिक। तो आज यहाँ पर रेवाड़ी में जो 16 से इस कथा का आयोजन यहाँ हमारे वैश्य समाज के लोगों ने किया है, उनको मैं बहुत ढेर सारी दे रहा हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे और इतनी भव्यता के साथ यहाँ पर जया किशोरी जी का कथा हो रहा है। इससे एक लोगों में एक उत्साह है और कथा श्रवण करना अपने आप में ही मानव जीवन के कल्याण के तरफ, अपने व्यवसाय से, अपने परिवार से कहीं न कहीं दुखी रहता है, ग्रसित रहता है। कथा अमृतपान अगर सेवन करता है 7 दिनों का, तो उसके बहुत सारे मन से विकार दूर होते हैं, उसका जीवन खुशमय होता है।
उसके जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ वैश्य समाज के लोगों ने जिस तरीके से इसका आयोजन किया है, एक भव्यता का रूप दिया है, देखने में लगता है कि लाखों लोग यहाँ पर उत्साहित हैं। तो ये बहुत बड़े धर्म और पुण्य के जो कार्य किए होते हैं उनके ही हाथों से ये संभव नहीं करवाता है। कथा तो एक सामूहिक आयोजन होता है और उस आयोजन का लाभ इस क्षेत्र के इर्द गिर्द में, जैसे हम स्वयं प्रतापगढ़ से आए हैं, हमने सुना कि यहाँ पर जया किशोरी जी का कथा और हमारे समाज के लोग यहाँ पर आयोजन किए हैं। तो बहुत ही अच्छा है, इस अमृत पान को श्रवण करना चाहिए, इससे बहुत सारे जीवन के क्लेश दूर होते हैं। देखिए उसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, यूपी सरकार में और हरियाणा सरकार में किस प्रकार से अंतर देखते हैं? देखिए यूपी सरकार, देखिए हमारी जहां भी भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार आप ले लीजिए तो 2017 के पहले वहां बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं थी, व्यापारियों की सुरक्षा नहीं थी, मगर 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित नाथ जी के नेतृत्व में आज एक कानून स्थापित हुआ है और एक उत्तम प्रदेश, पहले उसको बीमारू राज्य कहा जाता था, लोग वहाँ व्यवसाय करने के लिए हिचकते थे, मगर आज बड़े बड़े इन्वेस्ट समिट हो रहे हैं, देशों से लोग वहाँ उद्योग लगाने के लिए ललायित हैं, क्योंकि आज वहाँ पे जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, गुंडे माफियाओं का पलायन हो चुका है, यह तो सीधे ऊपर है। और जिस तरीके से अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है अनैतिक तरीके से, तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाने का भी काम हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। आपके राज्य में देखिए, राम जन्मभूमि इस देश की 135 करोड़ जनता की आस्था के साथ जुड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, क्योंकि निरंतर हम लोग राम मंदिर पे चर्चा करते थे और बाकी के राजनीतिक दल हमारे ऊपर हंसने का काम करते थे, बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, कब बताएंगे। तो हमने शुभारंभ कर दिया और इस देश को, क्योंकि राम इस देश के आस्था है, 135 करोड़ साथ जुड़े हैं, राम हम सबके दिलों में वास करते हैं। 2023 में राम मंदिर इस देश को समर्पित हो जाएगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चलाने की, देखिए राहुल गांधी पहले अपना कांग्रेस में जो लोग भाग रहे हैं पहले उनको जोड़ लें तो भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे। भारत जुड़ा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, पहले वो अपने परिवार को, अपने घर को जोड़ लें। तो आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी जिस तरीके से 8.5 साल इस देश की जनता की सेवा किए हैं, तो इस देश के 135 करोड़ जनता, क्योंकि हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद ही रहता है, राष्ट्रवाद पर हम बात करते हैं, सनातन धर्म पर बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं, ये हमारे एजेंडे हैं। और हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति विशेष को बढ़ावा देने की राजनीति करते हैं। हम जाति विशेष नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यूपी में अखिलेश यादव जी भी यात्रा चला रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी के पास और जब कुछ बचा ही नहीं है तो कुछ काम तो चाहिए उनको भी, कहीं न कहीं अपना घूमेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, और कोई धंधा तो है नहीं। जनता ने तो उनको नकार दिया है। वो तो अखिलेश यादव चुनाव से सरकार हमारी बन गई है, 6 महीने तक अधिकारियों को हम जाने नहीं देंगे, जहाँ पे अधिकारी बैठे हैं वहीं पे बैठे रहेंगे। तो सपने में सरकार भी बना लिए और सपने में सारे काम कर रहे हैं। काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, अनर्गल संपत्ति को अर्जित करेगा। एक इंडिविजुअल एजेंसी है और जब उस एजेंसी के पास सारे सबूत के तहत अगर जांच होते हैं, उसमें कोई दोषी पाया जाता है, उसके पास धन पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे से थोड़ी, वो तो इंडिविजुअल एक एजेंसी है, वो स्वतंत्र है। अगर हम आपके साथ कार्रवाई कुछ गलत किए हैं तो आप कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। भ्रष्टाचार करेंगे तो एजेंसी का अपना काम है, वो एजेंसी करेगी। 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में हम 300 के पार सीटें जीतने वाले हैं।
और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूर नहीं है, क्योंकि हमने जो विकास किया है, जो देश की जनता का सेवा किया है, कोरोना काल इतना बड़ा संकट था, हमने 80 करोड़ लोगों को इस देश की में कोई भूखा ना सोए, देश के प्रधानमंत्री ने हमने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। तो हमने जो योजनाएं चलाई है हमारी सरकार ने, और जनता का विश्वास हमने जो जीता है, उस विश्वास के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की 300 के पार सीटें जीतकर पुनः सरकार बनेगी हमारी।